Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about fundamental unit of life पार्ट नंबर 8। आज हम लोग पार्ट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा पार्ट नंबर 8 क्या है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बच्चों? कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर केंद्रक कहाँ पाया जाता है, प्लांट में कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इसका खोज कौन किया था, इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है हमारे बॉडी के अंदर, या मान लीजिए जो सेल होता है उसके अंदर केंद्रक कैसा होता है, प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ केंद्रक किस तरह से पाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों डिस्कवरी, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्कवरी सबसे पहले बोटेनिस्ट एक थे, एक वनस्पति विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया था, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक का खोज इन्होंने किया था, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। वो भी कब? 1804 यानी 1804 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले केंद्रक का खोज किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड भी किया गया, यानी नोबेल प्राइज इनको दिया गया। दूसरी बात बच्चों, इनका लोकेशन कहाँ होता है, यानी पाया कहाँ जाता है, तो समझिएगा बच्चों इसका लोकेशन पौधों के अंदर यानी प्लांट सेल के अंदर। अगर पौधों की कोशिका की बात किया जाए तो पौधों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके पूरे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर चारों तरफ से ये बिखरा रहता है। इसका न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और उसके बाद से एनिमल के अंदर यानी कि हम लोगों के अंदर अगर देखा जाएगा तो जो कोशिका होता है उस कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। प्लांट के अंदर बच्चों जो केंद्रक होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर चारों तरफ बिखरा रहता है। लेकिन अगर हमारे कोशिका के अंदर का बात किया जाए तो मनुष्य के या किसी भी जानवर के कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है बच्चों वो सेंट्रल यानी बीचों बीच में पाया जाता है। समझ में आ गया? अब इसका हम लोग थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं, कार्य क्या है। तो कार्य बच्चों समझिएगा ध्यान से, जो इसका फंक्शन होता है उसे हम लोग हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, यानी केंद्रक के अंदर ही बच्चों डीएनए पाया जाता है जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी मम्मी पापा से जो कैरेक्टर हमारे बॉडी के अंदर आता है बच्चों उसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। उसको लाने में कौन मदद करता है? तो बच्चों उसको लाने में डीएनए मदद करता है, इसलिए डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। आप इस केंद्रक को इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का किस तरह से केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। ये केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है। एक आप देखिए उस साइड में मैं प्लांट सेल को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें आप देखिए चारों तरफ से जो आपको कोशिका द्रव्य दिख रहा है उसमें चारों तरफ केंद्रक चारों तरफ से बिखरे हुए हैं। इसके बाद से आप देखिए ये एनिमल सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये देखिए किस प्रकार से एकदम बीचों बीच में अकेले एक केंद्रक पाया जा रहा है कोशिका के अंदर। इस प्रकार से ये केंद्रक का टॉपिक भी समाप्त हुआ। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों केंद्रक के बाद से इसके आगे आने वाले टॉपिक के बारे में, पार्ट नंबर 9 के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।